5 साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील। महकमा कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद निगरान वजीर आला मुकर्रर। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगी। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कौमी क़यादत का सऊदी अरब के सालमियत हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का ख़ादिम हरमैन शरीफैन और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, बरादर मुल्क हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जनरल फयाज बिन हमीद की GH की आमद। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद फिजा सोगवार। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हमले में एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। तीनों हमलावर अफगान शहरी निकले। टारगेट परेड थी जिसमें 450 एहलकार शरीक थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुद कुछ जैकेट्स पहन रखी थीं। एक बमबार ने दरवाजे पर खुद को उड़ा लिया। 2 अंदर दाखिल होने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। वाक़े में 3 FC एहलकार शहीद और 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वजीर आला और कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुकाम की शिरकत। शोहदा को सलामी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खराब करेंगे जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द KP काम ने तबाह करना चाहते हैं, बहादुरी से मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हमले की शदीद मजम्मत। IG से फौरी रिपोर्ट तलब। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। कहा, बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीदने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हिमायत पर जोर। पाक फौज के साथ ताउन नागुज़ीर करार दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज इलेक्शन कमीशन में तलब। DMO ने सुहेल आफरीदी को शिक 10 और 18 के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर शदीद बरहम। भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। रिमार्क्स दिए, हुक्मरान और वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। वजीर आजम के मुशीर हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश। गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कमीशन ने फौरी मंजूर नहीं की। 2 दिसंबर तक बाज़ाब्ता जवाब जमा कराने का हुक्म। रेफरेंडम था जिसका फैसला अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं। कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? जितवाने वाले जजेस रहे ना फैज हमीद। कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। मकबूलियत के दावे ज़मीबोज़ हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी को कारकर्दगी की जीत करार दे दिया। कहा, इलेक्शन का बायकॉट मायूसी का इजहार और मुनाफिकत ये तब होता है जब हार का यकीन हो। रोना इनकी आदत है, अब भी रो रही हैं। इलेक्शन बयानिए नहीं कारकर्दगी से जीता जाता है। पंजाब की अवाम ने खिदमत को कबूल किया। झूठ, मुनाफिकत और साजिश की सियासत को दफन कर दिया। PP 116 में एक भी वोट की हेरा फेरी हो तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन व तलत में गुफ्तगू। बोले, मुखालिफिन की इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की सियासत में हमारा क्या कसूर है। जुर्म की पकड़ नहीं होगी तो हर बंदा किसी के भी घर पर हमला कर देगा। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तकसीम।
ये कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। राजनाथ सिंह दिन में ख्वाब देखने के बजाय दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सिंध से मुतालिक बयान गुमराहकुन और हिंदुत्व ज़हनियत का आकाश। भारत अपने मुल्क में अक़लियतों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और इम्तियाजी रवैयों के सद्देबाब पर तवज्जो दे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के चेहरे बेनकाब। एक्स की नई अपडेट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। दहशतगर्दी के बयानी को फरोग देने के लिए अकाउंट्स भारत समेत कई ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। लोकेशन और शनाख्त छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वालों के ताने बाने भी भारत से जा मिले। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरांवाला, फैसलाबाद, रायविंड और रहीम यार खान शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज। लाहौर 217 AQI के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर। सूबे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में आइंदा हफ्ते से सर्दी बढ़ने का इम्कान। 15 दिसंबर से ठंडी हवाएं चलेंगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। पाकिस्तान का पावर सेक्टर संगीन समाजी बहरान में तब्दील। गरीब तरीन 40% घराने सरचार्ज का 55 से 60% अदा करने पर मजबूर। अमीर घरानों की सिर्फ 15 से 20% अदायगी। नॉन एनर्जी कॉस्ट का बोझ गरीब पर 60 और अमीरों पर सिर्फ 30% है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तवानाई के शोबे पर चश्मकुशा रिपोर्ट। फौरी इस्लाहात और मुनसिफाना टैरिफ स्ट्रक्चर की सिफारिश। कराची की सड़कें ज़बूहाली का शिकार। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। बोले, मेगा प्रोजेक्ट्स के बायस ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। कराची की खस्ता हाल सड़कों और टूटी गलियों के लिए 25 अरब रुपए चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। गाजा पर सेहूनी बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों से 8 लाशें बरामद। 90% फलस्तीनियों को इमदाद मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता तंजीम ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का गजा में इमदादी मिशन खत्म करने का ऐलान। आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का एहतसाब किया जाए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, 2 साल से जारी तबाहकुन जंग में तकरीबन 70,000 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले जारी। सीज फायर की मुकम्मल पासदारी। इसराइली फौज का इनखला और इमदाद के बगैर किसी रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीन, फ्रांस और बरतानिया का मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफा और तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर शी ने ताइवान की चीन को वापसी आलमी निज़ाम के लिए अहम करार दी। सदर ट्रंप ने अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। राबते बरकरार रखने का अज़्म। यूक्रेनी वफ़द जनेवा मुज़ाकरात के बाद वतन लौट आया। सदर ज़ेलेंस्की बातचीत से मुतमईन। कहा, मुजाविज़ अमन मंसूबे में दुरुस्त निकात शामिल कर लिए गए। हसास मामलात पर अमरीकी सदर से बातचीत की जाएगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस और यूक्रेन ट्रंप प्लान के बेशतर हिस्सों पर मुत्तफिक। उम्मीद है जल्द तमाम निकात पर इत्तेफाक राय हो जाएगा। सूडान में अमन की उम्मीद। बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स ने यकतरफा तौर पर 3 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया। सुलह के लिए तैयार। उम्मीद है क्वाड ममालिक सरकारी फौज को अमन मंसूबा कबूल करने पर कायल करेंगे। जनरल मोहम्मद हमदान का वीडियो बयान। PSL पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड। फ्रेंचाइज का एतमाद बरकरार। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अगले 10 साल के लिए मुआहिदों की तजदीद कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तीनों टीमों को खिराज तहसीन। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम की वतन वापसी। मियां चन्नू आमद पर शहरियों ने पुरजोश इस्तकबाल किया।